नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय अपने YouTube चैनल इनसाइड गुरु अक्षय में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण सेट लेकर आया हूं और ये जो है विगत वर्षों में पूछा गया है। 2008 की क्वेश्चन है। 23 अप्रैल 2008 को ये जो है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा हुई थी, उसी का क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं दरोगा की तैयारी की कड़ी में सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पढ़ा दूं, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और किस तरह के क्वेश्चन को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देकर उसको पढ़ें। तो चलिए उसी क्रम में जो है मैं एक सेट लेकर आया हूँ, इसको हम लोग जो है देखते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है और आप लोग जो है अंत तक इसमें बने रहें, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन क्वेश्चंस के ऐसे होंगे जो कि उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है ये नियुक्त रहते हैं। और महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, मतलब इससे बड़ा कोई विधि अधिकारी नहीं होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि संसद के सदन, मतलब ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी ये जो है किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन यह इसे मत का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये किसी भी सदन में इसे बोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 88 के तहत दिया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, 76 के तहत किया जाता है, और किसी भी सदन में बोलने का अधिकार जिसे दिया गया अनुच्छेद 88 के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर आपका हो गया उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तभी आपको पता होगा कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, जो कि द्रौपदी मुर्मू है। इसमें आप उस समय लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ऑप्शन नहीं था, तो आप इसमें आप रिमार्क करके याद कर सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, और ये जो भी है 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं? 15वें। मतलब अगर राष्ट्रपति का क्रम पूछा जाए तो 15वां, अगर प्रधानमंत्री का भी क्रम पूछा जाए तो 15वां, जबकि आपका उपराष्ट्रपति का क्रम जो है आपका 14वां है। ठीक है, तो क्रम भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा भारत के तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है। तो ये उस समय का 23वां प्रमुख था, आप अभी नहीं, आप डायरेक्ट सेना प्रमुख याद रखें कि अभी वर्तमान में सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे है। ये नाम आप नोट कर सकते हैं, मनोज पांडे। जबकि अभी वायुसेना में जो है वायुसेना अध्यक्ष जो अभी है BR चौधरी है और नौसेना जो है R हरी है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। इसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, ये 7 नंबर उस समय का करंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब करंट जो अपडेटेड होगा वो मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर जो है वर्तमान में भी पूर्णिया है, इसे आप पूर्णिया याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तो देखिए ये आरा से लड़ाई लड़े थे बाबू वीर कुंवर सिंह, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आरा। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए। तो देखिए जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किया गया था, मतलब जो टूट फूट गया था उसका फिर से तैयार किया गया था, तो उस समय जो है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था विजिटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किए जाते हैं। तो देखिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। कृषि कार्य लगभग 60% पे किया जाता है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है ये अपने सीट पे बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना साक्षरता दर है? देखिए 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8 है, जबकि मेल मतलब पुरुष का जो है 71.2 है और फीमेल का जो है आपका 51.5 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक देखने के लिए हमेशा मिल ही जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, ध्यानचंद जो थे हॉकी के खिलाड़ी थे और इसी के नाम पर जो है मेजर ध्यानचंद खेल ट्रॉफी भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मतलब जो बिहार के शासक थे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम फरीद था, जबकि सलीम जो था वो जहांगीर का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसका प्रथम बैठक जो है 1885 में ही हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत मतलब विद्यालय में हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिभागी भाग लिए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे WC बनर्जी हुए थे। कौन हुए थे? WC बनर्जी हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यापक का सिद्धांत किस मतलब कौन दिया था? तो व्यापक सिद्धांत था कि मतलब जिसका वारिस नहीं होती थी, जिसके शासक नहीं होते थे, उसे अपने राज्य में मतलब अंग्रेज द्वारा मिला लिया जाता था, उसे ही व्यापक का सिद्धांत कहा गया था, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिंग बना था और कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में जो 1857 की विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई थी। इसीलिए अगर कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा और ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा। दोनों का आंसर एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर खेल का संबंध किससे है? तो टाई ब्रेकर का संबंध जो है BC मतलब ये जो है फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है। ठीक, और लब और डब शब्द का संबंध पूछेगा तो वो टेनिस से हो जाएगा। लब और डब खेल का संबंध जो है टेनिस से है। और अभी जो ट्राई ब्रेकर के बारे में पूछा गया, ट्राई ब्रेकर का संबंध जो है फुटबॉल से और हॉकी से दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली बी और सी मतलब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, देखिए 2 विश्वविद्यालय के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो नालंदा के बारे में पूछा जाता है और एक जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो देखिए, मुंगेर जो है मीर कासिम के द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था और यहीं पे मुंगेर का किला का स्थापना किया गया था। तो मुंगेर राजधानी जो है मीर कासिम का था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, बीबी जैला नहीं था, कजरी देवी नहीं था, रानी दीदी नहीं था। इसका राइट आंसर होगा गुजरी देवी। तो इसका हम राइट आंसर साइड में लिख दिए गुजरी देवी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है तत्कालीन पूर्णिया में हुआ था और पूर्णिया से कट के अररिया बना है। तो अभी वर्तमान में अररिया जिला हो जाएगा और जबकि तत्कालीन में पूर्णिया हो जाएगा। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के लेखक कौन थे? तो कमायनी बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, इसके लेखक जो थे जयशंकर प्रसाद थे। और बाकी इसमें कुछ ऑप्शंस दिया गया, उसका भी हम 1-2 किताब का नाम बता देते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध किताब थी उर्वशी, तो उर्वशी आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की चर्चित किताब यामा है, उसको याद कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि राजनीति से संबंधित था, पॉलिटिक्स संबंधित था, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे कौटिल्य थे, जिसे जो है
कौटिल्य थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और इसका हिंदी रूपांतरण होता है क्रांति अमर हो। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और ये जो लड़ा गया था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ठीक, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पूछा जाएगा तो ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था? प्लासी का 1757 में। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं। अगर प्रखंड पूछेगा तो 534 प्रखंड होगा। अगर जिला की बात होगी तो 38 जिला होगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये देखिए गलत नोट डाउन हो गया, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं 10, 40, 99, 452, इतनी जो है बिहार की जनसंख्या थी, मतलब 10 करोड़ के आसपास है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित था? तो देखिए सितारा देवी जो कथक नृत्य करती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कथक नृत्य। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुआ था, जबकि पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना पूछेगा तो 1917 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन बने थे? तो देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जन्म है कुंडग्राम में और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो देखिए लुम्बिनी जो है नेपाल की तराई में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल की तराई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो देखिए झारखंड उस समय जो 28वां राज्य बना था और अभी वर्तमान में 29वां राज्य जो है आपका तेलंगाना बना है, जो कि 2014 में बना है। तेलंगाना जो है 2014 में बना है, लेकिन 29 राज्य होने के बावजूद एक राज्य जम्मू कश्मीर जो है आपका विघटित हो गई और इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा मिल गया, इसलिए अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 ही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और मैं साइड में लिख चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विधानसभा मतलब विधानसभा का सदस्य जिसे एमएलए कहा जाता है, एमएलए से आपका 243 है और एमएलसी जिसे विधान परिषद सदस्य कहा जाता है उच्च सदन का नेता, वो 75 है और राज्यसभा का सीट यहाँ पर जो है 16 है। बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है। तो यहाँ पे चारों फैक्ट को याद रखें कि बिहार में लोकसभा का सीट 40 है, राज्यसभा का सीट जो है 16 है, विधानसभा का सदस्य का 243 है और विधान परिषद के सदस्य 75 हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश के थे? तो देखिए बिंबिसार जो है ये हर्यक राजवंश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत किया था? तो देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से स्टार्ट हुआ था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर जो आपका करेंट है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। 40 नंबर पढ़ते हैं, करा सार्क। सार्क जो है एक संगठन का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया था और करा इसमें नवीनतम सदस्य। तो पहले ये आप जान जाइए कि इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। और इसका नवीनतम सदस्य जो 8वां सदस्य, मतलब इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और इसका अंतिम सदस्य जो था, मतलब अंतिम और नवीनतम, वो अफगानिस्तान था। कौन था? अफगानिस्तान। इसको नोट डाउन कीजिए और ये 8 सदस्य को याद करने के लिए आप जो है MBBS पानी ट्रिक को याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 41, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसकी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो देखिए शिवाजी को कैद करने का जो है कैद किया था वो औरंगजेब किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, कह रहा कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये महात्मा गांधी जो है मात्र एक बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1924। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट के साथ पूछे तो 19 जुलाई 1905, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र से न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मताधिकार के लिए उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। और अगर कोई एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनना चाहता है तो उसका जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। पटियाला में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग, मतलब निशानेबाजी। चलिए 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमार। कह रहा दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किला के में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। 10 मई के दिन जो है आग भड़की थी। मगर अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ भड़की थी तो बैरकपुर की छावनी बंगाल में भड़की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? तो ये देखिए आपको महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 के सुबह में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया? तो ये अभी नवीनतम जो है आपका नेपाल है। नेपाल में जो है गणतंत्र का स्थापना, डेमोक्रेसी का स्थापना की गई है, पहले राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए राज्यसभा हो या एमएलसी हो, दोनों के लिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए 35 वर्ष जो है आंसर होती है किसकी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है आपको 35 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए। अगर एमएलसी का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 35 वर्ष चाहिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है 35 ईयर्स होती है। अगला क्वेश्चन है, उस समय का करंट पूछा गया था 2010 में जो है कॉमनवेल्थ खेल की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी जो है 2022 का हो चुका है। तो 2022 का जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका मेज़बानी हो चुका है। और 2026 में जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था? तो अब देखिए 2021, कोरोना के बाद 2021 में टोक्यो में हो चुका है। तो इसका आंसर रखिए 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है टोक्यो जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और इसका संबंध जो है किससे है? दूध से है।
अगला क्वेश्चन है सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए सतलज, चिनाब और रावी ये तीनों जो है सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर की झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका देखिए दलीप सिंह राणा नाम है पूरा, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, दलीप सिंह राणा सी। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सितार। जबकि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं, और वैद्यनाथन जो है वायलिन बजाते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में बता दिए हैं। आपको राइट आंसर अगर इसका याद रखना चाहते हैं पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सितारा। अगला क्वेश्चन है लोकनायक नाम से किसे जाना गया? तो लोकनायक जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक के नाम से जाना गया था, ठीक। और जयप्रकाश नारायण को जननायक के नाम से जाना गया था। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था, और ये फतेहपुर सिकरी में स्थापित है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, करा एक लंबे अंतराल के बाद भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल चलाई गई? तो देखिए भारत बांग्लादेश के बीच अभी लेटेस्ट जो ट्रेन चली है वो मैत्री एक्सप्रेस चला है, मैत्री एक्सप्रेस चला है और मिताली एक्सप्रेस चला है। तो ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा या लोकसभा किसी के द्वारा जो है लगाया जा सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी, सांसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में व्यापारिक स्तंभ जो है स्थापित करने वाला, व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश पुर्तगाल था, और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल ही था। तो इसमें दोनों आंसर, प्रथम आने वाला, प्रथम रिलेशन स्थापित करने वाला, और अंतिम रूप से जाने वाला, तो ये सभी का आंसर क्या होगा? पुर्तगाली होगा, पुर्तगीज होगा।